Hello, aspirant. Welcome to the another episode of in this series, the Vocabulary Improvement Program. तो कल जहाँ पे ख़त्म किए थे वहीं से आगे शुरू करते हैं। और आज थोड़ा समय को बचाने के लिए मैंने एक अच्छी चीज़ की है, पहले से ही वर्ड्स लिख लिए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन दूसरा, अगला इसी कड़ी में। आज के लिए अपना नया वर्ड है बाई सेंटेनियल। बाई सेंटेनियल क्या मतलब होता है इसका? बाई का मतलब होता है टू, और सेंट सेंट का मतलब होता है 100। बाई सेंटेनियल मीन्स जो 200 साल में हो एक बार, 200 साल में, ठीक है, 200 वर्ष में। और आपकी कन्वीनियंस के लिए बता दूं कि आप इसको 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाइनियल ये सारे एक साथ लिखे गए हैं, क्यों? क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। बाई का मतलब होता है दो, इनियल मतलब इन ए ईयर, तो 2 साल में से एक बार। बाई मतलब दो, मंथली मतलब मंथ में, 2 मंथ में एक बार, ठीक है। तो इनका मतलब हो गया वैसे ही, तो लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं समझ लगता है समझ में। बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल का मतलब क्या होता है? यहाँ भी बाई का मतलब दो, लिंगुअल मतलब लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, लैंग्वेज से रिलेटेड है ये। बायोडिग्रेडेबल नेक्स्ट वर्ड है, एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव होता है ये। बायोडिग्रेडेबल होता है जो नेचुरल तरीके से अपशिष्ट बन जाए, नेचुरल तरीके से अपशिष्ट बन जाए या सड़ जाए। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से सड़ने में जो सक्षम है, सड़ने में सक्षम, बायोडिग्रेडेबल हो गया। बायोलॉजी, बायोलॉजी सभी जानते होंगे, कोई बताने की लॉजी रूट वर्ड है जिसका मतलब ये होता है स्टडी, ठीक है। और बायो मीन्स जीवों का अध्ययन, बायो मीन्स जीव, जीव से रिलेटेड, और लॉजी मीन्स स्टडी। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी होता है स्टडी किसकी? स्टडी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यू के अध्ययन को बोलते हैं बायोप्सी। बिजार क्या है? अजीब, वियर्ड, बिजार मतलब अजीब। अजीब जो सामान्य नहीं है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो सामान्य नहीं है। अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्लास्फेमी। ये रेड से मार्क किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पूछा है, और 5 बार पूछा है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। ब्लास्फेमी का मतलब क्या है? ईश्वर की निंदा, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की निंदा, डिनाउंसमेंट होता है निंदा, डिनाउंसमेंट का हिंदी मतलब होता है निंदा। वर्ड्स अटरली इम्पायसली, इम्पायसली दिया हुआ है इसमें, इम्पायसली। अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण, पवित्रीकरण, अपवित्रीकरण, इम्पायसली का मतलब दिया है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इर्रिवलेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लीट, 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 ब्लीट एक तरह का साउंड है। द साउंड, साउंड मेड बाई शीप। अगर आपने कल का सेशन देखा होगा ना,
तो कल के सेशन में भी एक वर्ड था बेल्लो, ये भी एक तरीके का साउंड है, और किस जीव द्वारा ये साउंड प्रोड्यूस होता है, मेड किया जाता है, वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बोयर। इसका क्या मतलब होता है भाई? बोयर है डच या डच वंशी, ठीक है। कुल मिला के ये जैसे डायनेस्टी होता ना, उसी तरीके से है रिलेटेड। अ पर्सन साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है कि वंश, वंश, वंशानुगत। डिसेंट मतलब के वंश का, के खानदान परिवार वंश का। डिसेंट मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे पास होके आता है, डिसेंट होता है। डेसेंट, डिसेंट दूसरा वर्ड होता है एक और। नेक्स्ट वर्ड है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब क्या होता है? दूसरे शब्दों में कहें तो एक वर्ड होता है इसके लिए आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? रूढ़िवादिता से फ्री। रूढ़िवादिता से मुक्त, ठीक है। इंग्लिश में इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रिचुअल्स ऑफ सोशल लाइफ एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। मतलब जैसे पुराने लोग रहते हैं, उस रीति को फॉलो ना करके कुछ नया अपना लेना, वो रूढ़िवादिता से। जैसे सती प्रथा था ना, वो एक रूढ़िवादी परंपरा थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास बम्बार्ड। बम्बार्ड मीन्स होता है बौछार कर देना। जब फिजिक्स में पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में, अल्फा कणों की बम्बारी करा देना, ऐसा होता था ना। सब्जेक्ट समवन ए कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ। तो दो शब्दों में लिख देता हूँ मैं इसको, कॉन्टीन्यूअस फ्लो। कॉन्टीन्यूअस, NUOUS, न्यूअस फ्लो, कॉन्टीन्यूअस फ्लो। कॉन्टीन्यूअस फ्लो हो जाए बम्बार्ड। बम्बास्टिक वैसा है, मतलब ये अगर ये वर्ब है तो ये एडजेक्टिव है। वो ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बौछार कराने वाली चीज़ है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। सब्जेक्ट समवन टू ए कंटिन्यूअस फ्लो और क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन, बम्बार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्साई। बॉन्साई, इसका मतलब क्या होता है? बॉन्साई एक प्रजाति होती है किस चीज़ की? पौधों की, जीवों की, पौधों की। बॉन्साई का ही वो ट्री होता है जो छोटा सा होता है, जिसको हम इतने से पॉट में लकी बम्बू बोलते हैं ना, वो लेयर्ड होते हैं। तो एक उदाहरण है उसका लकी बैम्बू। मतलब बॉन्साई स्पीसीज़ का जो होगा, तो वो पेड़ तो छोटा सा ही रहेगा, लेकिन वो देखने में ऐसा लगेगा कि ये अपना पूरा बड़ा सा रूप ले लिया है। इनको घरों के अंदर रख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। मतलब छोटे साइज़ के घरों के अंदर, और छोटे साइज़ में साइज़ के होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोनस। बोनस कौन नहीं जानता, सभी को पता है क्या होता है बोनस। अ सम ऑफ मनी, मनी एडेड टू ए पर्सनस वेज, मनी एडेड टू पर्सनस वेजेस, ठीक है। मतलब जो सैलरी दे रहे हैं तो वो तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा भी अगर कोई जैसे फेस्टिवल आता है, जैसे दिवाली आ रही ना, तो अभी बहुत सारा बोनस रेल जो एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट में, उनको बोनस दिया जाएगा, दिवाली का बोनस। बुक वार्म नेक्स्ट वर्ड है। ये क्या है? नाउन है। वर्ड का क्लास होता है, नाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन होता है, एडवर्ब होता है। बुक वार्म का मतलब होता है कि एन अविड रीडर,
एन अविड, अविड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब रुचि रखता हो। अवड रीडर, रीडर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। किताबी कीड़ा, साम वॉर्म माने कीड़ा ही होता है, बुक वॉर्म, WORM है यहाँ, बुक वॉर्म। बुक किताब हो गया और वॉर्म कीड़ा हो गया, ठीक है, किताबी कीड़ा। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा अपना, बूमरैंग। बूमरैंग क्या है, आप लोग कभी वीडियो में अगर देखे होंगे तो एक ऐसा बाण सा, तीर सा रहता है, एरो जैसा, उसको फेंकते हैं तो वो घूम जाके आके वापस वहीं आ जाता है। एक तरीका के प्ले होता है। और अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिन्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग इसको यूज करते हैं, ऑस्ट्रेलियन मूल, ऑस्ट्रेलिया एबॉरिजिन। एबॉरिजिन मतलब होता है ओरिजिन के, मूल के, ठीक है। बोरो उधार लेना, सभी जानते होंगे, मैक्सिमम तो जानते ही होंगे, सब नहीं जानते होंगे तो उधार लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या वर्ड है, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट होता है कि मतलब कोई ऐसा पर्सन, विद्वान, जो, बॉटनी का क्या मतलब होता है, वनस्पति से संबंधित, वनस्पति वनस्पति विद, विद में मतलब होता है स्कॉलर, SCHOLAR, जानकार, विद्वान। और नेक्स्ट वर्ड है अपना बॉटनी, उसी से मिलता जुलता है बॉटनी। साइंटिफिक स्टडी के लिए एक अलग से नाम दे दिया जाता है, SCIENTI, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसकी, प्लांट्स, प्लांट्स के अध्ययन को बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। एंड दियर स्ट्रक्चर, दियर मतलब उनका, स्ट्रक्चर। तो आज का सेशन तो हुआ थोड़ा सा टाइमिंग कम। कल मैं एक बात बोलना भूल गया था कि अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दें प्लीज़, और चाहें तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए थैंक यू। और मैं कम कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कवर हो जाए। इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी और कई जगहों पे और भी हैं, बेहतरीन चैनल हैं, बावजूद इसके इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, टाइम, टाइम आप देख लीजिएगा, अभी 12 मिनट का सेशन हुआ है और ये 25 आई थिंक 25 और 25 से 23 OWS मैंने करा दिए हैं। टोटल इसमें करीब 1600 के आसपास हैं। अब 25 पर डे करेंगे तो 25 चौके 100, 16 चौके 64 दिन, यानी 2 मंथ में आराम से OWS कवर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं पैरेलली ईडीएम्स भी कराऊंगा, आगे चल के ईडीएम भी कराऊंगा, और आप उसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारा इसी में इंक्लूड होगा। और आगे चल के एक प्रैक्टिस का टेस्ट भी लगवाएंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर रिलेटेड होगा पूरी तरह, ठीक है। टेस्ट रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो इस चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।